आज 18 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा शुरू, अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन लिखित परीक्षा शुरू हो गई है। ग्वालियर के चितौरा रोड स्थित भारतीय विद्या मंदिर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहली बार अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में गजब का उत्साह दिखा। परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रश्न पत्र में प्रश्न तो पहले की तरह ही पूछे गए। जीएस के प्रश्न सामान्य थे, जबकि गणित के प्रश्नों ने उलझाया। यूनेस्को सब रीजनल कॉन्फ्रेंस शुरू, गोंटिया बोले धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए करना होंगे काम। यूनेस्को की 2 दिवसीय उप क्षेत्रीय सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में हुई। बैठक में संस्कृति और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण, विकास और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन किया गया। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोंटिया ने विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोंटिया ने कहा कि सभी देशों के पारस्परिक सांस्कृतिक समन्वय से धरोहरों के संरक्षण और विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा इंदौरी अग्रसेन ग्रुप। इंदौर जैसे महानगर में यातायात की समस्या से हर व्यक्ति दो चार हो रहा है। इससे राहत पाने के लिए इंदौरी अग्रसेन ग्रुप अब जागरूकता अभियान चलाएगा। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और मुख्य मार्गों पर बेतरतीब वाहनों की पार्किंग ना हो, यातायात प्रभावित ना हो, इसके लिए सदस्यों को इंडियन प्लास्टिक बैग फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल ने संकल्प दिलाया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष राजेश बंसल एवं युवा समाज सेवी प्रयोग गर्ग विशेष रूप से उपस्थित थे। संकल्प दिलाने के साथ ही सचिन बंसल ने कहा कि इंदौरी अग्रसेन ग्रुप की यह अनूठी पहल है जो इंदौर के अग्रवाल समाज में एक नई इबारत लिखेगी। एमपी के 14 जिलों में घर घर बिछाई जाएगी गैस पाइपलाइन। सितंबर में काम होगा पूरा, नागपुर से किया गया कनेक्शन। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में अब लोगों को गैस भरवाने के लिए नंबर लगाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल नागपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में महाकौशल क्षेत्र में करीब 317 किलोमीटर के दायरे में पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर माह तक काम पूरा होते ही बस नोब चालू करते ही अब घर का गैस चूल्हा ऑन हो जाएगा। पीएम गतिमान योजना के अंतर्गत घर घर गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है, जिसके सितंबर तक पूरे होने की संभावना है। अब अतिक्रमित भूमि पर बोई फसल भी जब्त करेगा वन विभाग। वन विभाग अब अवैध रूप से अतिक्रमित भूमि पर बोई गई फसल भी जब्त करेगा। इसके साथ ही इस उपज का परिवहन करने वाले ट्रक व ट्रैक्टर आदि को भी जब्त कर राजसात करेगा। अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसने के लिए डीएफओ अनुपम शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि वन भूमि से लाया गया कोई भी पौधा अथवा उपज वनोपज मानी जाती है। इसका परिवहन दंडनीय अपराध है। वन अधिनियम की धारा 52 के तहत ऐसे वाहनों व उपज को जब्त करने का अधिकार है। माना जा रहा है कि यह आदेश वन भूमि पर कब्जा कर खेती करने का मंसूबा पालने वाले अतिक्रमणकारियों के मनोबल को तोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। नई पैसेंजर ट्रेन शुरू, डेली मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच चलेगी। इंडियन रेलवे ने सोमवार को यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है, जिससे उनका मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक का सफर आसान हो जाएगा। इस ट्रेन से किराया भी कम लगेगा और यात्रियों को भीड़ भाड़ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रेन में करीब 10 डिब्बे होंगे। चूंकि ये ट्रेन पैसेंजर है, इस कारण जनरल टिकट लेकर यात्री किसी भी डिब्बे में आसानी से बैठ सकेगा। जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल को जबलपुर से गोंदिया जंक्शन के लिए नई पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की है। ये नई पैसेंजर यात्री गाड़ी प्रतिदिन जबलपुर से सुबह 6 बजे चलकर दोपहर करीब 1:30 बजे गोंदिया जंक्शन पहुंचेगी। इस प्रकार करीब 6 घंटे में ये ट्रेन कई स्टेशनों से यात्रियों को लेकर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र पहुंचेगी। नरोत्तम मिश्रा ने की रानी कमलापति पर कमलनाथ के बयान की निंदा, कहा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गृह मंत्री ने कहा कि रानी कमलापति को कमलनाथ जी ने फर्जी बताया। आपका गला नहीं रूंधा, उस वक्त भारत मूल की एक जनजाति की महारानी को आप फर्जी बता रहे हो। इससे आदिवासियों के बारे में कांग्रेस की और आपकी सोच नजर आती है। आपको सिर्फ इटली की महारानी नजर आती है, दूसरे नजर नहीं आते। सोनिया गांधी जी को इस बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि वे कमलनाथ जी के मत से सहमत है या नहीं। कमलनाथ जी का बयान मैंने सुना था, मैं इस बयान की निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
पूरक परीक्षा में फेल विद्यार्थियों ने किया हंगामा, अब छात्रों के सामने जांचेंगे कॉपियां। स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा में फेल विद्यार्थियों ने सोमवार को फिर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने कुलपति और अधिकारियों का घेराव किया। उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं का ठीक से मूल्यांकन नहीं करने का आरोप लगाया। विद्यार्थियों के मुताबिक मुख्य परीक्षा में जिस विषय में फेल हो गए थे और जो ग्रेड आई थी वही पूरक परीक्षा का परिणाम आया है। मूल्यांकनकर्ताओं ने ठीक से कॉपियां नहीं जांची। बीच का रास्ता निकालते हुए कुलपति ने 10 छात्र छात्राओं के रोल नंबर मांगे और उनके सामने ही प्राध्यापकों से कॉपियां जंचवाने की बात कही। बाद में विद्यार्थियों का गुस्सा शांत हुआ। इंदौर में संघ से जुड़े मुस्लिम नेता के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। इंदौर के दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर खलबली मच गई। मेल में लिखा था, बम अलकायदा के पूर्व सदस्य ने असेंबल किया है, 3 घंटे में फट जाएगा। इससे घबराए स्कूल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्कूल में तलाशी ली, लेकिन परिसर में विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 306 पहुंचा, स्वास्थ्य अमला अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 306 पहुंच गई है। जबलपुर से सबसे अधिक नए 20 संक्रमित मरीज मिले। वहीं इसके अलावा भोपाल से 15, सागर और राजगढ़ से 3, इंदौर से 2 और रायसेन और उज्जैन से 1 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कुल 502 मरीजों के कोरोना सैंपल की जांच की गई थी। इनमें 46 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश में कर्नाटक भाजपा का परिवारवाद फॉर्मूला चलने की उम्मीद है। गुजरात विधानसभा चुनाव में हुए टिकट वितरण से मध्य प्रदेश भाजपा के नेता पुत्र दुखी थे, लेकिन अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के लिए परिवारवाद का जो फॉर्मूला अपनाया गया, उससे नेता पुत्र गदगद हो गए हैं। भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 212 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें परिवारवाद की पृष्ठभूमि से आने वाले कई नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मई में बढ़ सकता है कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार वृद्धि करेगी। मई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। अभी कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर को जनवरी से 42% की दर से महंगाई भत्ता और राहत दी जा रही है। हालांकि प्रदेश के पेंशनर को अभी महंगाई राहत में वृद्धि के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली वृद्धि को लेकर ही अब तक सहमति नहीं दी है। गबन कांड में आरोपित पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज ने न्यायिक हिरासत 1 मई तक बढ़ी। जेल गबन कांड में आरोपित पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज, उसकी पुत्री उत्कर्षणी सहित अन्य आरोपितों की सोमवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से सभी की 1 मई तक वापस जेल भेज दिया है। कोर्ट परिसर में अपनी पुत्री से मिलकर पूर्व जेल अधीक्षक फूट कर रोई। जेल अधीक्षक को वापस इंदौर और उसकी पुत्री को देवास जेल भेज दिया गया। केंद्र सरकार अरहर और उड़द के स्टॉक की निगरानी के लिए कई कदम उठा रही। केंद्र सरकार देश में अरहर और उड़द के स्टॉक की निगरानी के लिए कई कड़े कदम उठा रही है। जमीनी हकीकत समझने के लिए 12 अधिकारियों ने इस संबंध में 4 राज्यों ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 10 स्थानों का दौरा किया। उल्लेखनीय कि दालों की कीमतें लगातार चढ़ती जा रही है। सरकार इसको लेकर चिंतित है। इसी क्रम में उपभोक्ता मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले दिनों के दौरान तुअर और उड़द के स्टॉक की स्थिति पर बातचीत करने और निरीक्षण करने के लिए 4 राज्यों में 10 विभिन्न स्थानों का दौरा किया। अलर्ट, पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट संबंधी सेवाओं की तलाश कर रहे लोगों को आगाह किया कि वे फर्जी वेबसाइटों या मोबाइल एप्लीकेशन के झांसे में न आए। एक सरकारी अलर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप आवेदकों से डेटा एकत्रित कर रहे हैं और भारी शुल्क भी वसूल रहे हैं। अलर्ट में कहा गया है, मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई फर्जी वेबसाइटें और मोबाइल एप्लीकेशन आवेदकों से डाटा एकत्रित कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने और पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। ग्राहकों की हुई मौज, ये बैंक एफडी पर दे रहा 9.5% का ब्याज। बचत के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बेहद ही अच्छा विकल्प माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद कई बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया है। वहीं कुछ बैंक पहले से ही एफडी पर आकर्षक ब्याज दे रहे हैं। इनमें से एक यूनियन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। बैंक अपनी स्पेशल एफडी स्कीम्स पर 9.5% तक का इंटरेस्ट दे रहा है। यूनियन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1001 दिनों वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 9% का ब्याज दे रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 9.50% का ब्याज का लाभ मिलेगा। बैंक के अन्य एफडी योजनाओं पर भी आकर्षक ब्याज मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस पैकेज दरों में किया बदलाव। 2014 के बाद पहली बार हुई बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं के तहत कई बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत देश भर में करीब 42 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत दी है। दरअसल स्वास्थ्य योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत परामर्श शुल्क और कमरे की किराए की लिमिट में बढ़ोतरी की गई है। इससे कर्मचारियों को सस्ते में उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में भी बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले लोगों को अधिक राहत मिलेगी। सीएम हेल्पलाइन में बैंक संबंधी शिकायतें बढ़ी, कमी लाने की कार्य योजना बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम हेल्पलाइन में बैंक संबंधी शिकायतें बढ़ रही हैं। शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध न कराने के कारण हितग्राही अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह ऐसी 150 से अधिक शिकायतें हो रही हैं। अब बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को समय पर लोन उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत वित्त द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में 20% भूखंड अजाजा वर्ग के लिए रहेंगे आरक्षित। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 20% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। उद्यमियों को लीज रेंट और विकास शुल्क में 50% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास की जयंती पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमियों के हित में ये घोषणाएं की थी, जिसके सोमवार को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने आदेश जारी कर दिए। इसके औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन किया गया है। नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, टोल टैक्स के नियम बदले, अब नहीं कटेगा पैसा। नितिन गडकरी ने कहा है कि टोल ना चुकाने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल बिल लाने की तैयारी चल रही है। अब आपके बैंक खाते से सीधे टोल टैक्स कटेगा, इसके लिए अलग से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही वजह है कि पिछले 4 साल में आए वाहनों के नंबर प्लेट अलग अलग होते हैं। साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएंगे और सड़कों के मामले में भारत अमेरिका के बराबर हो जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। वचन पत्र से हर वर्ग को साधेगी कांग्रेस, तरुण भनोट बोले, चुनाव में साबित होगा गेम चेंजर। मध्य प्रदेश के नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने वचन पत्र तैयार कर लिया है। इसमें सभी वर्गों, महिला, किसान, युवा, अनुसूचित जाति जनजाति किसान, सामान्य वर्ग और कर्मचारियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इससे बार कांग्रेस महिला एवं शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग वचन पत्र लेकर आएगी। इसमें इस बात की भी जानकारी रहेगी कि किस वचन को कितने समय में पूरा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर 2.5 घंटे चली बैठक में निर्णय लिया गया कि एक वचन पत्र के लिए बैठक और होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पैन कार्ड धारकों की फूटी किस्मत, ये गलतियां की तो जुर्माने के साथ जाना होगा जेल। अगर आप पैन कार्ड धारक है तो फिर यह खबर बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने नए नियमों का पालन नहीं किया तो फिर पछतावा करना होगा, क्योंकि आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का काम जरूरी कर दिया है। इसके लिए सरकार की ओर से तारीख तय कर दी गई है। आपने पैन कार्ड जल्द लिंक नहीं कराया तो फिर जुर्माने के साथ साथ आपके सभी काम बीच में लटक जाएंगे। आपका पैन कार्ड तय तारीख के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। मोदी सरकार की मुहर, 6.5 करोड़ लोगों को इस रेट से मिलेगा पीएफ पर ब्याज। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जमा पर 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दी है। यह जानकारी ईपीएफओ कार्यालय ने दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही ग्राहकों के खातों में ब्याज जमा किया जाता है। मार्च के महीने में ईएफपीओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इसे 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया था। कमलनाथ भी शिवराज की राह पर, चुनाव जीतने पर सैन आयोग बनाने का किया वादा। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार को सैन महाराज की जयंती पर सैन आयोग बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतकर सरकार बनाती है तो वे सैन आयोग बनाएंगे। इसके अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। एक दिन पहले ही ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छोटी जातियों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। इस तरह कांग्रेस भी भाजपा को फॉलो करती नजर आ रही है।
इंदौर के मेयर की आपत्ति के बाद 2 अस्पताल अमरनाथ श्राइन बोर्ड की सूची में शामिल। हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए जो यात्री जाना चाहते हैं, पहले उन्हें अपना मेडिकल चेकअप करना पड़ता है। इस सर्टिफिकेट के बाद ही यात्रा के लिए पंजीयन होता है। बोर्ड की सूची में धार, बड़वाड़, सांवेर तक के अस्पताल थे, लेकिन इंदौर के किसी अस्पताल को शामिल नहीं किया गया था, जबकि प्रदेश में सबसे ज्यादा यात्री इंदौर से ही अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीयन कराते हैं। मेयर की चिट्ठी के बाद इंदौर के 2 अस्पताल जुड़ गए। इंदौर के जिला अस्पताल और पीसी सिटी अस्पताल में मेडिकल चेकअप की व्यवस्था रहेगी। 5 डॉक्टरों के नाम भी सूची में रखे गए हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।